इस भाग में पराभक्ति, त्याग, भक्ति का वैराग्य, प्रेमजन्य और भक्ति योग की स्वाभाविकता। पराभक्ति, त्याग। यहां तक गौणी भक्ति के बारे में चर्चा की गई। अब हम पराभक्ति का विवेचन करेंगे। इस पराभक्ति के अभ्यास में लगने के लिए एक विशेष साधन की बात बतलानी है। सब प्रकार की साधनाओं का उद्देश्य है आत्मशुद्धि। नाम, जप, कर्मकांड, प्रतीक, प्रतिमा आदि केवल आत्मशुद्धि के लिए हैं। पर शुद्धि की इन सब साधनाओं में त्याग ही सबसे श्रेष्ठ है। इसके बिना कोई भी पराभक्ति के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। त्याग की बात सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, पर इसके बिना किसी प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं। सभी प्रकार के योग में यह त्याग आवश्यक है। यह त्याग ही सारी आध्यात्मिकता का प्रथम सोपान है, उसका सार है। यही वास्तविक धर्म है। जब मानवात्मा संसार की समस्त वस्तुओं को दूर फेंक गंभीर तत्वों के अनुसंधान में लग जाती है, जब वो समझ लेती है कि मैं देह रूप जड़ में बद्ध होकर स्वयं जड़ हुई जा रही हूं और क्रमशः विनाश की ओर ही बढ़ रही हूं, और ऐसा समझकर जब वो जड़ पदार्थ से अपना मुंह मोड़ लेती है, तभी त्याग आरंभ होता है। तभी वास्तविक आध्यात्मिकता की नींव पड़ती है। कर्मयोगी सारे कर्म फलों का त्याग करता है। वो जो कुछ कर्म करता है उसके फल में वो आसक्त नहीं होता। वो ऐहिक तथा पारलौकिक किसी प्रकार के फल उपभोग की परवाह नहीं करता। राजयोगी जानता है कि सारी प्रकृति का लक्ष्य आत्मा को भिन्न भिन्न प्रकार के सुख दुखात्मक अनुभव प्राप्त कराना है, जिसके फलस्वरूप आत्मा ये जान ले कि वो प्रकृति से नित्य पृथक और स्वतंत्र है। मानवता को भी ये भली भांति जान लेना होगा कि वो नित्य आत्मस्वरूप है और भूतों के साथ उसका संयोग केवल सामयिक है, क्षणिक है। राजयोगी प्रकृति के अपने नानाविध सुख दुखों के अनुभवों से चैतन्य की शिक्षा पाता है। ज्ञान योगी का वैराग्य सबसे कठिन है, क्योंकि आरंभ से ही उसे ये जान लेना पड़ता है कि ये ठोस दिखने वाली प्रकृति निरी मिथ्या है। उसे ये समझ लेना पड़ता है कि प्रकृति में जो कुछ शक्ति का विकास दिखता है वो सब आत्मा की ही शक्ति है, प्रकृति की नहीं। उसे आरंभ से ही ये जान लेना पड़ता है कि सारा ज्ञान और अनुभव आत्मा में ही है, प्रकृति में नहीं। और इसलिए उसे केवल विचारजन्य धारणा के बल से एकदम प्रकृति के सारे बंधनों को छिन्न भिन्न कर डालना पड़ता है। प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों की ओर वो देखता तक नहीं। वे सब उड़ते दृश्यों के समान उसके सामने से गायब हो जाते हैं। वो स्वयं कैवल्य पद में अवस्थित होने का प्रयत्न करता है। सब प्रकार के वैराग्यों में भक्ति योगी का वैराग्य सबसे स्वाभाविक है। उसमें न कोई कठोरता है, न कुछ छोड़ना पड़ता है, न हमें अपने आप से कोई चीज छोड़नी पड़ती है, और न बलपूर्वक किसी चीज से हमें अपने आप को अलग ही करना पड़ता है। भक्त का त्याग तो अत्यंत सहज और स्वाभाविक होता है। इस प्रकार का त्याग बहुत कुछ विकृत रूप में हम प्रतिदिन अपने चारों ओर देखते हैं। उदाहरण के लिए, एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है। कुछ समय बाद वो दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगता है और पहली स्त्री को छोड़ देता है। वो पहली स्त्री धीरे धीरे उसके मन से पूर्णतः चली जाती है और उस मनुष्य को उसकी याद तक नहीं आती। उस स्त्री का अभाव तक उसे महसूस नहीं होता। एक स्त्री भी एक मनुष्य से प्रेम करती है। कुछ समय बाद वो दूसरे मनुष्य से प्रेम करने लगती है और पहला आदमी उसके मन से सहज ही उतर जाता है। किसी व्यक्ति को अपने शहर से प्यार होता है, फिर वो अपने देश को प्यार करने लगता है और तब उसका अपने उस छोटे से शहर के प्रति उत्कट प्रेम धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से चला जाता है। फिर जब वही मनुष्य सारे संसार को प्यार करने लगता है, तब उसका स्वदेशानुराग, अपने देश के प्रति प्रबल और उन्मत्त प्रेम धीरे धीरे चला जाता है। इससे उसे कोई कष्ट नहीं होता। ये भाव दूर करने के लिए उसे किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। एक अशिक्षित मनुष्य इंद्रिय सुखों से उन्मत्त रहता है। जैसे जैसे वो शिक्षित होता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान चर्चा में उसे अधिक सुख मिलने लगता है और उसके विषय भोग भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं।
एक कुत्ता अथवा भेड़िया जितनी रुचि से अपना भोजन करता है, उतना आनंद किसी मनुष्य को अपने भोजन में नहीं आता। परंतु जो आनंद मनुष्य को बुद्धि और बौद्धिक कार्यों से प्राप्त होता है, उसका अनुभव एक कुत्ता कभी नहीं कर सकता। पहले पहल इंद्रियों से सुख होता है, परंतु ज्यों-ज्यों प्राणी उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त होता जाता है, त्यों-त्यों इंद्रियजन्य सुखों में उसकी आसक्ति कम होती जाती है। मानव समाज में भी देखा जाता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति जितनी पशुवत होती है, वो उतनी ही तीव्रता से इंद्रियों में सुख का अनुभव करता है। पर वो जितना ही शिक्षित और उच्च अवस्था को प्राप्त होता जाता है, उतना ही उसे बुद्धि संबंधी तथा इसी प्रकार की अन्य सूक्ष्मतर बातों में आनंद मिलने लगता है। इसी तरह जब मनुष्य बुद्धि और मनोवृत्ति के भी अतीत हो जाता है और आध्यात्मिकता तथा ईश्वरानुभूति के क्षेत्र में विचरता है, तो उसे वहां ऐसा अपूर्व आनंद प्राप्त होता है कि उसकी तुलना में सारा इंद्रियजन्य सुख, यहां तक कि बुद्धि से मिलने वाला सुख भी बिल्कुल तुच्छ प्रतीत होता है। जब चंद्रमा चारों ओर अपनी शुभ्रोज्वल किरणें बिखेरता है, तो तारे धुंधले पड़ जाते हैं, परंतु सूर्य के प्रकट होने से चंद्रमा स्वयं ही निष्प्रभ हो जाता है। भक्ति के लिए जिस वैराग्य की आवश्यकता होती है, उसे प्राप्त करने के लिए किसी का नाश करने की आवश्यकता नहीं होती। वो वैराग्य तो स्वभावतः ही आ जाता है। जैसे बढ़ते हुए तेज प्रकाश के सामने मंद प्रकाश धीरे धीरे स्वयं ही धुंधला होता जाता है और अंत में बिल्कुल विलीन हो जाता है, उसी प्रकार इंद्रियजन्य तथा बुद्धिजन्य सुख ईश्वर प्रेम के समक्ष अपने आप ही धीरे धीरे धुंधले होकर अंत में निष्प्रभ हो जाते हैं। यही ईश्वर प्रेम क्रमशः बढ़ते हुए एक ऐसा रूप धारण कर लेता है जिसे पराभक्ति कहते हैं। तब तो इस प्रेमिक पुरुष के लिए अनुष्ठान की और आवश्यकता नहीं रह जाती, शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। प्रतिमा, मंदिर, गिरजे, विभिन्न धर्म संप्रदाय, देश, राष्ट्र, ये सब छोटे छोटे सीमित भाव और बंधन अपने आप ही चले जाते हैं। तब संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बच रहती जो उसको बांध सके, जो उसकी स्वाधीनता को नष्ट कर सके। जिस प्रकार किसी चुंबक की चट्टान के पास एक जहाज के आ जाने से उस जहाज की सारी कीलें तथा लोहे की छड़ें खींचकर निकल आती हैं और जहाज के तख्ते आदि खुलकर पानी में तैरने लगते हैं, उसी प्रकार प्रभु की कृपा से आत्मा के सारे बंधन दूर हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाती है। अतएव भक्ति लाभ के उपाय स्वरूप इस वैराग्य साधन में न तो किसी प्रकार की कठोरता है, न शुष्कता और न किसी प्रकार की जबरदस्ती ही। भक्त को अपने किसी भी भाव का दमन नहीं करना पड़ता, उल्टा वो तो सब भावों को प्रबल करके भगवान की ओर लगा देता है। भक्त का वैराग्य प्रेमजन्य। प्रकृति में चारों ओर हम प्रेम का विकास देखते हैं। मानव समाज में जो कुछ सुंदर और महान है वो समस्त प्रेम प्रसूत है। फिर जो कुछ खराब यही नहीं बल्कि पैशाचिक है, वो भी उसी प्रेम भाव का विकृत रूप है। पति पत्नी का विशुद्ध दाम्पत्य प्रेम और अति नीच कामवृत्ति दोनों उस प्रेम के ही दो रूप हैं। भाव एक ही है पर भिन्न अवस्था में उसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। ये एक ही प्रेम एक ओर तो मनुष्य को भलाई करने और अपना सब कुछ गरीबों को बांट देने के लिए प्रेरित करता है, फिर दूसरी ओर वही एक दूसरे मनुष्य को अपने बंधु बांधवों का गला काटने और उनका सर्वस्व अपहरण कर लेने की प्रेरणा देता है। ये दूसरा व्यक्ति जिस प्रकार अपने आप से प्यार करता है, पहला व्यक्ति उसी प्रकार दूसरों से प्यार करता है। पहली दशा में प्रेम की गति ठीक और उचित दिशा में है, पर दूसरी दशा में वो बुरी दिशा में है। जो आग हमारे लिए भोजन पकाती है वो एक बच्चे को जला भी सकती है, किंतु इसमें आग का कोई दोष नहीं। उसका जैसा व्यवहार किया जाएगा वैसा फल मिलेगा। अतएव ये प्रेम, ये प्रबल आसंग स्पृहा, दो व्यक्तियों के एक प्राण हो जाने की ये तीव्र आकांक्षा और संभवतः अंत में सबकी उस एक स्वरूप में विलीन हो जाने की इच्छा उत्तम या अधम रूप से सर्वत्र प्रकाशित है।
भक्ति योग उच्चतर प्रेम का विज्ञान है। वो हमें दर्शाता है कि हम प्रेम को ठीक रास्ते से कैसे लगाएं, कैसे उसे वश में लाएं, उसका सदव्यवहार किस प्रकार करें, किस प्रकार एक नए मार्ग में उसे मोड़ दें और उससे श्रेष्ठ और महत्तम फल अर्थात जीवन मुक्त अवस्था किस प्रकार प्राप्त करें। भक्ति योग कुछ छोड़ने छाड़ने की शिक्षा नहीं देता। वो केवल कहता है परमेश्वर में आसक्त हो, और जो परमेश्वर के प्रेम में उन्मत्त हो गया है उसकी स्वभावतः नीच विषयों में कोई प्रवृत्ति नहीं रह सकती। प्रभो, मैं तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं जानता, केवल इतना जानता हूं कि तुम मेरे हो, तुम सुंदर हो। आहा, तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम स्वयं सौंदर्य स्वरूप हो। हम सभी में सौंदर्य पिपासा विद्यमान है। भक्ति योग केवल इतना कहता है कि इस सौंदर्य पिपासा की गति भगवान की ओर फेर दो। मानव मुखड़े, आकाश, तारा या चंद्रमा में जो सौंदर्य दिखता है वो आया कहां से? वो भगवान के उस सर्वतोन्मुखी प्रकृत सौंदर्य का ही आंशिक प्रकाश मात्र है। उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, उसी का तेज सब वस्तुओं में है। भक्ति की इस उच्च अवस्था को प्राप्त करो, उससे तुम एकदम अपने शुद्र अहम भाव को भूल जाओगे। छोटे छोटे सांसारिक स्वार्थों का त्याग कर दो। ये न समझ बैठना कि मानवता ही तुम्हारे समस्त मानवीय और उससे उच्चतर ध्येयों का भी केंद्र है। तुम केवल एक साक्षी की तरह, एक जिज्ञासु की तरह खड़े रहो और प्रकृति की लीलाएं देखते जाओ। मनुष्य के प्रति आसक्ति रहित हो जाओ और देखो ये प्रबल प्रेम प्रवाह जगत में किस प्रकार कार्य कर रहा है। हो सकता है कभी कभी एक आध धक्का भी लगे, परंतु वो परम प्रेम की प्राप्ति के मार्ग में होने वाली एक घटना मात्र है। संभव है कहीं थोड़ा द्वंद्व छिड़े अथवा कोई थोड़ा फिसल जाए, पर ये सब उस परम प्रेम के आरोहण के सोपान मात्र हैं। चाहे जितने द्वंद्व छिड़ें, चाहे जितने संघर्ष आएं, पर तुम साक्षी होकर बस एक और खड़े रहो। ये द्वंद्व तुम्हें तभी खटकेंगे जब तुम संसार प्रवाह में पड़े होगे, परंतु जब तुम उसके बाहर निकल जाओगे और केवल एक दर्शक के रूप में खड़े रहोगे तो देखोगे कि प्रेम स्वरूप भगवान अपने आप को अनंत प्रकार से प्रकाशित कर रहे हैं। जहां कहीं थोड़ा सा भी आनंद है, चाहे वो घोर विषय भोग का ही क्यों ना हो, वहां उस अनंत आनंद स्वरूप भगवान का ही अंश है। नीच से नीच आसक्ति में भी ईश्वरी प्रेम का बीज निहित है। संस्कृत भाषा में प्रभु का एक नाम हरि है। उसका अर्थ यह है कि वे सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। असल में वे ही हमारे प्रेम के एकमात्र उपयुक्त पात्र हैं। ये जो हम लोग नाना दिशाओं में आकृष्ट हो रहे हैं, तो हम लोगों को खींच कौन रहा है? वे ही हमें अपनी गोद में लगातार खींच रहे हैं। निर्जीव जड़ क्या कभी चेतन आत्मा को खींच सकता है? नहीं, कभी नहीं। मान लो एक सुंदर मुखड़ा देखकर कोई उन्मत्त हो गया, तो क्या कुछ जड़ परमाणुओं की समिष्टि ने उसे पागल कर दिया? नहीं, कभी नहीं। इन जड़ परमाणुओं के पीछे अवश्य ईश्वरी शक्ति और ईश्वरी प्रेम का खेल चल रहा है। अतः मनुष्य ये नहीं जानता, परंतु फिर भी जाने या अनजाने वो उसी के द्वारा आकृष्ट हो रहा है। अतएव नीच से नीच आसक्ति भी अपनी आकर्षण की शक्ति स्वयं भगवान से ही पाती है। हे प्रिय, कोई स्त्री अपने पति को पति के लिए प्यार नहीं करती, पति के अंतरस्थ आत्मा के लिए ही पत्नी उसे प्यार करती है। प्रेमिका पत्नियां चाहे ये जानती हों अथवा नहीं, पर है यही सत्य। हे प्रिय, पत्नी के लिए पत्नी को कोई प्यार नहीं करता, किंतु पत्नी के अंतरस्थ आत्मा के लिए ही पति उसे प्यार करता है। इसी प्रकार संसार में जब कोई अपने बच्चे अथवा अन्य किसी से प्रेम करता है तो वो वास्तव में उसके अंतरस्थ आत्मा के लिए ही उससे प्रेम करता है। भगवान मानो एक बड़े चुंबक हैं और हम सब लोहे की रेत के समान हैं। हम लोग उनके द्वारा सतत खींचे जा रहे हैं। हम सभी उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। संसार में हम जो नाना विध प्रयत्न करते हैं वे सब केवल स्वार्थ के लिए ही नहीं हो सकते। अज्ञानी लोग जानते नहीं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। वास्तव में वे लगातार परमात्मा स्वरूप उस बड़े चुंबक की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं। हमारे इस अविराम कठोर जीवन संग्राम का लक्ष्य है अंत में उनके निकट पहुंचकर
उनके साथ एकीभूत हो जाना। भक्ति योगी इस जीवन संग्राम का अर्थ भली भांति जानता है। वो ऐसे संग्रामों की एक लंबी परंपरा में से पार हो चुका है और वो जानता है कि उनका लक्ष्य क्या है। उनसे होने वाले द्वंद्वों से छुटकारा पाने की उसकी तीव्र आकांक्षा रहती है। वो संघर्षों से दूर ही रहना चाहता है और सीधे समस्त आकर्षणों के मूल कारण स्वरूप हरि के निकट चला जाना चाहता है। यही भक्त का त्याग है। भगवान के प्रति इस प्रबल आकर्षण से उसके अन्य सब आकर्षण नष्ट हो जाते हैं। उसके हृदय में इस प्रबल अनंत ईश्वर प्रेम के प्रवेश कर जाने से फिर वहां अन्य किसी प्रेम की तिल मात्र भी गुंजाइश नहीं रह जाती। और रहे भी कैसे? भक्ति उसके हृदय को ईश्वर रूपी प्रेम सागर के दैवी जल से भर देती है और इस प्रकार उसमें फिर शुद्र प्रेमों के लिए स्थान ही नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि भक्त का वैराग्य अर्थात भगवान को छोड़ समस्त विषयों में अनासक्ति भगवान के प्रति परम अनुराग से उत्पन्न होती है। पराभक्ति की प्राप्ति के लिए यही सर्वोच्च साधन है, यही आदर्श तैयारी है। जब वो वैराग्य आता है तो पराभक्ति के राज्य का प्रवेश द्वार खुल जाता है, जिससे आत्मा पराभक्ति के गंभीरतम प्रदेशों में पहुंच सके। तभी हम ये समझने लगते हैं कि पराभक्ति क्या है, और जिसने पराभक्ति के राज्य में प्रवेश किया है उसी को तो ये कहने का अधिकार है कि प्रतिमा पूजन अथवा बाह्य अनुष्ठान आदि अब और अधिक आवश्यक नहीं है। उसी ने प्रेम की उस पर अवस्था की प्राप्ति कर ली है जिसे हम साधारणतः विश्व बंधुत्व कहते हैं। दूसरे लोग तो विश्व बंधुत्व की कोरी बातें ही करते हैं, उसमें फिर भेदभाव नहीं रह जाता। यह अथाह प्रेम सिंधु में निमग्न हो जाता है, तब उसे मनुष्य में मनुष्य नहीं दिखता, वरन सर्वत्र उसे अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। प्रत्येक मुख में उसे हरि ही दिखाई देते हैं। सूर्य अथवा चंद्र का प्रकाश उन्हीं की अभिव्यक्ति है। जहां कहीं सौंदर्य और महानता दिखाई देती है, उसकी दृष्टि में वो सब भगवान की ही है। ऐसे भक्त आज भी संसार में विद्यमान हैं। संसार उनसे कभी रिक्त नहीं होता। ऐसे भक्तों को यदि सांप भी काट ले तो वे कहते हैं, मेरे प्रियतम का एक दूत आया था। ऐसे ही पुरुषों को विश्व बंधुत्व की बातें करने का अधिकार है। उनके हृदय में क्रोध, घृणा अथवा ईर्ष्या कभी प्रवेश नहीं कर पाते। सारा बाह्य इंद्रिय ग्राह्य जगत उनके लिए सदा के लिए लुप्त हो जाता है। वे तो अपने प्रेम के बल से अतीन्द्रिय सत्य को सारे समय देखते रहते हैं, तो फिर उनमें क्रोध भला आए कैसे? भक्ति योग की स्वाभाविकता और उसका रहस्य। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, जो सतत युक्त हो तुम्हें भजता है और जो अव्यक्त निर्गुण का उपासक है, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके जो नित्य युक्त हो, परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करता है, वही मेरा श्रेष्ठ उपासक है, वही श्रेष्ठ योगी है। और जो इंद्रिय समुदाय को पूर्ण वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अव्यक्त और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंदन ब्रह्म की निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे समस्त भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव रखने वाले योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंदन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के लिए क्लेश अर्थात परिश्रम अधिक है, क्योंकि देहाभिमानी व्यक्तियों द्वारा ये अव्यक्त गति बहुत दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है, तब तक शुद्ध सच्चिदानंदन निराकार ब्रह्म में स्थित होना कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर मुझे अनन्य ध्यान और योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले उन प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही
मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। उपर्युक्त कथन में ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों का दिग्ध दर्शन दिखाया गया है। कह सकते हैं कि उसमें दोनों की व्याख्या कर दी गई है। ज्ञान योग अवश्य अति श्रेष्ठ मार्ग है, तत्व विचार उसका प्राण है, और आश्चर्य की बात तो यह है कि सभी सोचते हैं कि वे ज्ञान योग के आदर्शानुसार चलने में समर्थ हैं, परंतु वास्तव में ज्ञान योग साधना बड़ी कठिन है। उसमें गिर जाने की बड़ी आशंका रहती है। संसार में हम दो प्रकार के मनुष्य देखते हैं। एक तो आसुरी प्रवृत्ति वाले, जिनकी दृष्टि में शरीर का पालन पोषण ही सर्वस्व है, और दूसरे दैवी प्रकृति वाले, जिनकी ये धारणा रहती है कि शरीर किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति का, आत्मोन्नति का एक साधन मात्र है। शैतान भी अपनी कार्य सिद्धि के लिए शाखों को उद्भूत कर सकता है और करता भी है। इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान मार्ग जिस प्रकार साधु व्यक्तियों के सत्कार्य का प्रबल प्रेरक है, उसी प्रकार असाधु व्यक्तियों के भी कार्य का समर्थक है। ज्ञान योग में यही एक बड़े खतरे की बात है, परंतु भक्ति योग बिल्कुल स्वाभाविक और मधुर है। भक्त उतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ता जितना कि एक ज्ञान योगी, और इसीलिए उसके बड़े खड्डों में गिरने की आशंका भी नहीं रहती। पर हां, इतना तो समझ लेना होगा कि साधक किसी भी पथ पर क्यों न चले, जब तक आत्मा के सारे बंधन छूट नहीं जाते, तब तक बात है, वो मुक्त नहीं हो सकता। इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार एक भाग्यशालिनी गोपी पाप और पुण्य के बंधनों से मुक्त हो गई थी। भगवान के ध्यान से उत्पन्न तीव्र आनंद ने उसके समस्त पुण्य कर्म जनित बंधनों को काट दिया। फिर भगवान की प्राप्ति न होने की परम आकुलता से उसके समस्त पाप धुल गए और वो मुक्त हो गई। अतएव भक्ति योग का रहस्य यह है कि मनुष्य के हृदय में जितने प्रकार की वासनाएं और भाव हैं, उनमें से कोई भी स्वरूपतः खराब नहीं है। उन्हें धीरे धीरे अपने वश में लाकर उनकी गति क्रमशः उच्च से उच्चतर दिशा में फेरनी होगी। और ये कब तक करना होगा? जब तक कि वे परमोच्च दशा को प्राप्त न हो जाएं। उनकी सर्वोच्च गति है भगवान, और उनकी शेष सब गतियां निम्नाभिमुखी हैं। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख सर्वदा लगे ही रहते हैं। जब कोई मनुष्य धन अथवा अन्य किसी सांसारिक वस्तु के अभाव से दुख अनुभव करता है, तो वो अपनी भावनाओं को गलत मार्ग पर ले जा रहा है। फिर भी दुख की भी उपयोगिता है। यदि मनुष्य इस बात के लिए दुख करने लगे कि अब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो दुख उसकी मुक्ति का हेतु बन जाएगा। जब कभी तुम्हें इस बात का आनंद होता है कि तुम्हारे पास चांदी के कुछ टुकड़े हैं, तो समझना कि तुम्हारी आनंद वृत्ति गलत रास्ते पर जा रही है। उसे उच्चतर दिशा की ओर ले जाना होगा। हमें अपने सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के चिंतन में आनंद अनुभव करना होगा। हमारी अन्य सब भावनाओं के संबंध में भी ठीक ऐसी ही बात है। भक्त की दृष्टि में उनमें से कोई भी खराब नहीं है। वो उन सब को लेकर केवल भगवान की ओर फेर देता है।